हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। उसमें 15 शिफ्ट करवा चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 16 शिफ्ट करवा चुके हैं, ये 17वां शिफ्ट है, ठीक है। 16 शिफ्ट करवा चुके हैं। 17 तारीख से एग्जाम, 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ये 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि एक पुरुष या और दो महिला या तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्या बोला, पुरुष एम हो जाएगा, दो महिला दो डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और तीन लड़के तो तीन थ्री बॉय हो जाएगा, ठीक है। एम बटे डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस डब्लू बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब देख लीजिए, एम डब्लू बी अनुपात में, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है। एम का मान क्या दिया हुआ है, एम का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 है, ठीक। ठीक है, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। अनुपात में एक हो गया, फिर एक क्या हो गया, 3 हो गया, और फिर 2 हो गया, ये हो गया 6, 3, 2, ये हो गया। इसका एफिशिएंसी निकला, क्षमता, ठीक है। एम का क्षमता, 3 का डब्ल्यू क्षमता, बी का क्षमता, 6, 3, 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक महिला, एक पुरुष और एक लड़का सब एक एक है, ठीक है। तो एम हो जाएगा एम प्लस डब्ल्यू प्लस बी को काम को कितना दिन में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे मान लेते हैं, ठीक है। और दिया हुआ क्या, एक पुरुष, ठीक है, तो एम हो जाएगा एक पुरुष या दो महिला या तीन लड़के, तीनों में से किसी को कोई भी एक, ठीक है, को काम को कितना दिन में करेगा, 121 दिन में। अब मान बैठा दीजिए। अब एम का मान क्या है, 6 है। एम का मान 6, 3, 6, 3 और 9 2 11, 11 हो गया। 11 गुना एक्स बराबर एम, एम का मान कितना है, 6, 6 गुना 121 हो गया। अब देखिए, काट दीजिए, इसे काटिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो पूरा कितना दिन में पूरा करेगा, 66 दिन पूरा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए और बी अलग अलग एक काम को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 16.3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन, ए, ठीक है। बी अकेले से इस काम को पूरा करता है। तो ए कितने कितने दिन तक काम किया, ए और बी साथ काम करता है, शुरू करता है काम, ठीक है। लेकिन ए जो है 16.2 16.2 3 दिन पहले छोड़ देता है, और जो काम कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है, वो काम को। तो एक ए हो गया, बी हो गया, एक काम कितना 18 दिन हो गया, और ये 30 दिन दिया हो, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 90 हो गया। 18 × 90, 30, 90, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है, इसका क्षमता है, ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 3, ठीक है। और ये टोटल वर्क है। अब बोला है कि ये ने 16 पूरा होने से 16.3 दिन पहले छोड़ देता है, तो कौन काम करेगा, बी करेगा, वो तो छोड़ रहा है काम, शेष काम बी कर रहा है। तो बी का टोटल काम कितना हो जाएगा, बी का टोटल काम हो जाता है क्षमता, इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक। क्षमता क्या दिया हुआ है, बी का क्षमता, बी का क्षमता क्या है, 3 है। और टाइम क्या है, 16.2/3। ये छोड़े तो बी काम करता है, तो कितना हो गया, 3 गुना 18, 16, 16 18 3, 16 3 48 50, 50/3, 3 3 कर गया, हो गया 50। मतलब टोटल काम है, समझे, 90, जिसमें ए बी जो है 50 काम कर देता है। बच कितना गया, स्पेस सेफ काम, मतलब बचा शेष काम कितना बचा, शेष बच गया 40। अब इस 40 जो है, और बोल रहा है ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखना होगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितना देर काम किया। ए और बी का क्षमता कितना है, देख लीजिए, 5 और 3, 8 हो गया, तो 40 है। 8 से भागा जाएगी, 8 × 5 = 40, 5। इसका मतलब हो गया
कि ए कितने दिन ने काम तक साथ कार्य किया? 5 दिन तक। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या बोला है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 34 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है। यदि टैंक खाली होने पर यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? इनलेट पाइप भरने वाला जो है कितना घंटा लगाता है? 120 घंटा। ठीक है। और खाली करने वाला आउटलेट पाइप खाली करने वाला कितना लगाता है? ये खाली करना हुआ, ये भरना हुआ। ठीक है। खाली करने वाला कितना? 54 घंटा। 54 में। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। अब खिलाइए जाएगा कितना बार खाएगा? बनवा होटल से 9 बार में खाएगा ये। ठीक है। और ये कितना बार खाएगा? 20 बार में खाएगा। कहने का मतलब भरने वाला का जो क्षमता है वो 9 है और खाली करने वाला क्षमता 20 है। ठीक है। अब बोल रहा है अर्थात आठ 8 इनलेट पाइप जो भरने वाला है उसका 8 को जोड़ना है। एक को क्षमता 9 है तो 8 को क्षमता कितना हो जाएगा? 72। ठीक है। अब बोल रहा है 3 आउटलेट पाइप का क्षमता क्या है? 20 है। 3 का कितना हो जाएगा? 60। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है तो 72 भरेगा, 60 खाली हो जाएगा, बचा कितना? 12। मतलब वो 1 घंटा में 12 ही भरेगा। ठीक है। 12 यूनिट ही भरेगा। टोटल है कितना? 1080 यूनिट भरना होगा तभी टंकी पूरी तरह भर जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिए। बनवा टोटल से 9, 90। 90 दिन में पूरा 90 घंटा में पूरी तरह भर जाएगा। ठीक है। 90 है। चलिए जाते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, ए बी सी माइनस 3 ABC। अब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC दिया हुआ है बराबर 405 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। तो एक बात जान लीजिए, अतः ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC अगर हो तो इसका बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। मतलब ए स्क्वायर एक दो सूत्र होता है, वो सूत्र के अनुसार करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या आता है? ए माइनस बी पे होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर। ये ये अब बटे 2 होगा। इसके बराबर होता है 2 सूत्र होता है, ये दूसरा सूत्र है। ठीक है। एक सूत्र और होता है इसका, इसका एक सूत्र और होता है। ठीक है। जो सूत्र का जरूरत हो इसी का हम यूज करेंगे। अब बराबर इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 405 लिख दीजिए। अब ए बी सी कितना आया? 15 आया है। अब बटे 2 है तो 2 लिख दीजिए और इसको आप ये टोटल वाला को एक्स मान लीजिए। ठीक है। काटिए। तो कितना और में खाएगा? देखिए तो 15 45 में आएगा, 30 खाएगा। अब 5 3 हो गया और ये 81 हो जाएगा। ठीक है। 81 हो जाएगा। अब 5 से खिलाए तो ये देखिए 27 हो जाएगा। 27 हो गया तो एक्स बराबर कितना रहेगा? 27 × 54। एक्स किसको माने थे? इसको माने थे एक्स। ठीक है। तो इसका 54 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या दिया हुआ? डाटा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्स द परसेंटेज इंक्रीज द सेल ऑफ एयरफोन्स फ्रॉम 2017 से 2020, मतलब 2017 से 2020 तक में एयरफोन में कितना वृद्धि हुआ है पूछ रहा है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ये एयरफोन का डाटा दिया हुआ है 2016 से 2021 तक, लेकिन पूछ रहा है 2017 से, ये 17 है और 2021 तक ये पूछ रहा है। नहीं, 2020 तक पूछ रहा है, सॉरी 2020 तक पूछ रहा है। 2020 तक। ठीक है। तो अब देखिए 2017 में क्या है? 49 ठीक है। और बता 2020 में कितना है? 84 है, तो 84 को घटा दीजिए। कितना हो गया? ये 3 हो जाएगा, ये 13, 4 हो जाएगा और ये 7, 3 हो 14, इतना हो जाएगा। इतना बढ़ा है। ठीक है। इतना वृद्धि हुआ है, यहाँ से लेके इतना वृद्धि इतना हो गया। कितना है? 34.3। ठीक है। वृद्धि हुआ, प्रतिशत निकालना है तो दिखा लीजिए। तो वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है भाई? 49.7 से। ये हुआ है। पॉइंट एक समान है तो दोनों एक समान है। ठीक है। अब खिलाई टेके कितना बड़ा खाएगा? 7 × 28। हाँ खा जाएगा 7 से। 7 × 28 हो गया। असत 9 × 63। ठीक है। ये देखिए 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 71 हो गया। अब क्या हो गया? 4900
बटे 71 भागा दे दीजिए, कितना बार में खाएगा? ये 10 7 बार में खाएगा तो 49 बार नहीं खाएगा, 6 बार खिलाइए, 6 बार 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, और 7 6 42 हो जाएगा, 4 6 कट जाएगा, ये हो गया। अब कितना बार खाएगा? देखिए ऑप्शन कितना है, 9 बार में, तो 9 बार खाएगा ही, 9 खिलाइए, 9 हो गया, और मतलब 9 सती 63 हो गया, खा रहा है ना, मुझे एक बच रहा है, तो लगभग में आंसर आ रहा है, अप्रोक्स बोला है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, हाँ तो 18√3, ठीक है। अब जिस तीनों भुजाओं की लंबाई बताएं, तीनों भुजाओं की, तीनों घनों की भुजाएं बताएं, ठीक है। अब बताइए, अब घन को पिघला कर बनाया जा रहा है, ठीक है, और जिसका विकर्ण ये है, तो मतलब घन का विकर्ण क्या होता है पता है? √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना भुजा, ये होता है घन का विकर्ण, ठीक है। अब भुजा क्या है? 3 है, तो एक पहला विकर्ण क्या हो जाएगा? 3√3, 3√3 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 4√3। तीसरा क्या हो जाएगा? 5√3। अब पिघला कर बनाए तो तीनों को जोड़ देना होगा, ठीक है। जोड़िए, कितना हो गया? कितना? 9 3 12, 12√3, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, ये तो अनुपात में दिया हुआ है ना, तो एक्स के साथ में सबके साथ एक्स आया होगा, तो इसको एक्स लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ एक्स आया होगा, यहाँ एक्स आया होगा, यहाँ एक्स आया होगा, ठीक है, 5 के साथ, तो ये हो गया। अब विकर्ण है कितना? 18√3, 18√3 इसके बराबर कर दे, √3 कट गया, ठीक है। ये 6 6 छोटी 18, 6 दूनी 12, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, एक्स बराबर 3/2 आया, ठीक है। तो बोला तीनों की भुजाएं बता दे, तीनों की भुजाएं बता दीजिए। 3 हो गया, गुना 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 गुना 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान 3/2 आया है। फिर क्या है? 5 गुना 3/2 हो जाएगा, कितना हो गया? 9/2, ठीक है, 12/2, और 15/2, दो दो हटा दीजिए सबको, कितना? 9 12 15, 9 12 15। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं, तो राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की संख्या का अनुपात कितना हल्का है? खरगोश की संख्या क्या है? 3 है, और पालतू संख्या क्या है? 4 3 7 दोनों, 1/3 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या दिया हुआ है, साधन ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 8 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? या देखिएगा, अगर दर के संख्या में गुना रहेगा, ऐसे गुना लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो सूत्र होता है गुना -1 गुना 100 और बटे टी, टी मतलब समय, ठीक है, ये सूत्र होता है। गुना क्या है? 8/7, -1 कर दीजिए, ये दर निकालने का सूत्र, या देखिए सिर्फ दर निकलता है इसे, ठीक है, ये दर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया गुना 100, समय क्या है? 2 वर्ष। अब इसमें कितना हो जाएगा? इधर से 8 चल 7 चल जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा, गुना 100/2, काटिए इसको, 50, 50/7 का मतलब क्या हो गया? 7 × 7, 1/7। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, यह तालिका 2012 से 2016 तक के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र से एक पंक्ति परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए हैं, ठीक है, चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। तो बोला गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों छात्रों में से गोवा में पात्र पाने वाले छात्रों का प्रतिशत प्रतिशत वर्ष अधिकतम है। तो ये पूछ रहा है कि गोवा में जो है, गोवा कहाँ? ये देखिए गोवा है, गोवा में पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष में है, अतः इसका जो उपस्थित होने वाला संख्या में, अतः पात्र पाने वालों की संख्या अधिक है, प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए 7800 दिया हुआ है, उपस्थित कितना हुआ है? 7800। अभी पूछ रहा है कि उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र जाने वाले, गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत,
पांच उठाए जाने वाला का प्रतिशत कितना है देखिए, तो निकालिए। 810 गुना 100 बटे 78, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, 800 गुना 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 100 बटे 75, प्रतिशत निकालना है ना, तीन सबका निकालना होगा। तीसरा क्या है, 920 गुना 100 बटे 88। फिर क्या है, 850 गुना 100 बटे 720। 720 में 7200 है, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या है, 560 गुना 100 बटे 7400, ये हो गया। अब निकाल दिए सबका, क्योंकि तो उपस्थित 7800 और 5 पाए गए 810, तो कितना प्रतिशत है ये देखना होगा। 0000, ठीक है, कट गया। 100 था, ये 100 याद रखिएगा, ये 100, ठीक है। 0000 0000 0000, ठीक है। अब देखिए कितना, अब देखिए बचा 800, एक बार में खिलाइए 72, 72 खिलाएगा कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। 13 बच जाएगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 हो गया तो कितना और खाएगा, एक बार में ही खाएगा 72। अब 72 हो गया तो 130 में से 72 गया, कितना बच गया, 8 या 6, 5, 58 बच गया। 558 बच गया तो जीरो हो जाएगा, 580 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, 749 लगभग इतना आया, ठीक है, प्रतिशत। अगला देख लेते हैं, ये एक बार में 88 खिलाइए, ठीक है। बच कितना गया, 88 खिलाए, बच 92 या बच गया 40 हो गया। 40 नहीं खाएगा, जीरो बैठाइए। 10 बार में खाएगा, जीरो बैठाइए तो 400 हो जाएगा। 400 खाएगा तो 8 4 में खाएगा लगभग, तो ये लगभग प्रतिशत ये आया। अगला इसका देखिए, एक बार में 78 खाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो 30, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, फिर जीरो दिया 300 हो जाएगा। 300 का हो जाएगा तो कितना में खाएगा देखिए, तो 78 है ना, तो 7 इक्कीस 7 28 नहीं खाएगा, लगभग में ही खाएगा, तो ये ठीक है। अब देखिए इसको देख लाइए, एक बार में 75 खाएगा, 10 हो जाएगा। अब 50 बचे, 50 हो गया, 100 500 हो जाएगा। 500 है तो ये जाके कितना में खाएगा, 150 हो जाएगा 6 बार में। 150 दो दो 6, 6 लगभग ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, मतलब ये 7 है, 856 तो पूरा कट जाएगा। 74 ना है, ठीक है। 74 है तो एक अब कितना खाएगा देखिए, तो 560 दिया हुआ है, 74 खाएगा कितना और खाएगा, ये तो कम ही खाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत अधिकतम बता देते हैं, अधिकतम तो ये पहला वाला है 11.7। 11.7 है तो 11.7 किसका है आपका, 2012 2015 का। ये 850 850 850 किसका, 850 है 7200, ये 850 है 7200, ये वाला है, ठीक है। ये किसका है, 2015 का है, तो 2015 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में समान पटरियों समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। एक बात याद रखिएगा, अगर इस रूप में वो कोई चाल रहेगा, ठीक है, चाल हमेशा घट जाता है। अगर विपरीत रूप में चाल रहेगा, इस रूप में एक दूसरे की ओर, तो चाल हमेशा जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगा तो आपको देखिए ना, एक समांतर पटरी पे जा रहा है तो घट जाएगा, तो घटा दीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब बताइए, ये देखिए मीटर में दिया हुआ है और आपको लाना है इसको किलोमीटर में दिया हुआ, इसको मीटर में लाने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुना कर दीजिए, कितना 50/18 हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, 4, ठीक है। अब समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, जोड़ दीजिए दोनों का, 130 और 120, और चाल कितना आया है, 50/18, ये 250 हो गया, 18 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, 18×5 = 90,
90 जो आया वो क्या है, सेकेंड आया, ठीक है। क्यों मीटर प्रति सेकंड में जाता चाल है, तो 90 सेकंड आया, तो 90 सेकंड हो गया। अगले नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, दी गई आकृति में, आकृति दिया हुआ है, चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर के 3 गुने के बराबर है। तो चाप का लंबाई जो दिया हुआ है, ये चाप होता है, ठीक है। इसका लंबाई जो दिया हुआ है, त्रिज्या का आर, त्रिज्या का 3 गुना है, तो ये त्रिज्या हो गया आपका आर, ठीक है। 3 गुना ये 3r हो गया। ये क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होता क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। इसके बराबर कितना होना चाहिए, 3r दिया हुआ है, ठीक है। आर आर कट गया, ठीक है। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 88 54 540 बटे पाई, ये आ गया थीटा बराबर। अब वृत्तखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है, ठीक है। पाई तो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। थीटा का स्थान क्या है, थीटा बराबर क्या, 540 बटे पाई, यह आया है गुना, तो 360 गुने में है, ठीक है। पाई पाई कट गया, ये कट गया, 18 दूनी 36, 88 54, 3/2 आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देखो भाग 1.5 आर स्क्वायर होगा, है। अगले नंबर ये देखिए क्या बोला है, साइन एक्स बराबर 3/10 है, इसका मान निकालने बोला है। ये त्रिभुज में देखिएगा तो साइन बराबर हो जाएगा 3/10, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मतलब पी बटे एच होता है साइन। अब हमको ये निकालना है, ये वाला 10 स्क्वायर -3 स्क्वायर कर दीजिए, 100 - 9 बराबर √91, √91, तो इसका जो मान होगा, इसका मान ये हो जाएगा √91, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब टेन बराबर होता है पी बटे बी प्लस कॉट बराबर होता है बी बटे पी उल्टा, ठीक है। अब पी का मान क्या है, 3 है, बी का मान क्या है, √91 है, प्लस बी का मान क्या है, √91, पी का मान क्या है, 3, ले लीजिए, 91 हो जाएगा, ठीक है। 91 का में कट गया, 3 बच गया, 3 3 9, ठीक है, प्लस रूट थ्री 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 कट गया, ठीक है। 91 होगा, 91 गुना 91 बराबर 91 स्क्वायर हो जाएगा, 91 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो रूट उठ जाएगा, तो 91 9 100 हो जाएगा, 100 बटे ये हो जाएगा रूट, देखो ये होना चाहिए, देखिए 100 बटे ये, देखिए। अगले नंबर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिला की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या बढ़कर 92,000 9,200 हो गई है, ठीक है। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था, ये पूछ रहा है। अब मान लेते हैं, अब देख लीजिए वृद्धि बताया गया है, वृद्धि कितना हुआ है, तो 19,000 हो रहा है, 19,200 बता रहा है, बढ़ के था कितना 18,000, तो बढ़ा कितना, ये तो घटा दीजिएगा, इन दोनों में 1200 बढ़ जाएगा, हो जाएगा, घटा दीजिए, 002 बढ़ा, 1200 बढ़ा, 1200 जो बढ़ा तो कितना प्रतिशत बढ़ा, देख लीजिए, वृद्धि गुना 100, किससे बढ़ा हुआ है, 18,000 से बढ़ा है, 18,000 हो जाएगा, हो गया। अब खिलाइए, कितना रखेगा, 9 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा इसका मान, 20/3 का बराबर कितना हो जाएगा, 16/2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 16 रहने दीजिए, 20/3 रहने दीजिए, ज्यादा कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, ठीक है। अब बताइए ऐसे दिया गया है दो को, ठीक है। एक इधर दिया हुआ है 5%, दूसरा दिया हुआ 7%, अब बीच में टोटल कितना आया, 20/3, घटा के देख लीजिए, 7 में घटाइए 20/3, ठीक है। अब 20/3 में घटाइए 5, कितना हो जाएगा, 7 1/3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 15, 5/3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, एक अनुपात 5 हो गया। यही तो पूछ रहा था कि ये था पुरुषों के, ये पुरुष का जनसंख्या था, पुरुष वाला मेन हो गया, ये आपका वोमेन हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, यहाँ एक नाव 12 घंटे में 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यह 18 घंटे 30
18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहले देख लीजिए धारा के अनुकूल चाल क्या है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, चाल, धारा, ये हो जाएगा अनुकूल, ठीक है, चाल स्पीड, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, प्रतिकूल चार, ऐसा एक्स, चार, वाई मान लेते हैं। अब टाइम बराबर होता क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। अब बताइए समय क्या है, 12 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। दूरी क्या है, 60 किलोमीटर, अनुकूल दिया हुआ है, अनुकूल का चाल क्या है, एक्स प्लस, ठीक है, प्रति दूरी क्या है 40 किलोमीटर, अब चाल क्या है, वाई, ठीक है, बराबर दोनों का समय क्या है, तो 12 घंटा 30 मिनट, तो 12 घंटा 30 मिनट का ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 25/2 हो गया, ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या बोल रहा है, अनुकूल चाल 84 एक्स हो जाएगा, प्रतिकूल क्या हो जाएगा, 63/y हो जाएगा, बराबर कितना समय दिया हुआ है, 18 घंटा 54 मिनट, 18 54 बटे 60 कर दीजिए, काटिए कितना लिखाएगा, 6 बार में खाएगा तो खिलाएगा तो ये 60 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा देखिए, 180, 180 और 9, 189, 189/10 हो जाएगा। ये देखिए 25/2 है, दूसरा 189/10 है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों को इक्वल काटने के लिए अब इक्वल करना होगा, इक्वल करने के लिए सोचिए क्या इससे गुना करना होगा, ये 84 है, ठीक है। अब हमको गुना करना होगा, इसको जाके सोचिए, 60, 60 को बराबर लाए, ये 63 को बराबर लाए। एक काम कीजिए, 5 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, 48, और 20, 420 हो जाएगा, ठीक है, 420 तो 742, हाँ कर जाएगा। इसको आप 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 742 420 हो जाएगा, बटे एक्स प्लस, इसका कितना 7 7 280 हो जाएगा, 280/y बराबर। अब गुना कीजिए, 25 × 7 175/2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 84 × 5 8 5 40 और 4 20 420 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 63, तो 6 × 5 = 30 और 3 × 5 = 15 315/y, इसका गुना कीजिए 5 से कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 189/2, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गया। अब कट गया तो बचा क्या, कितना बच रहा है, घटाइए, अब माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 35 माइनस 35/y, ठीक है। इसको इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, जब शुरू में माइनस दिया हुआ है, माइनस 215 माइनस में है, ठीक है, इसलिए माइनस आया, ठीक है, -3 आया। अब घटाएंगे इन दोनों को, कितना घटाएंगे, 75 5 5 75 85 14 हो गया, 10 14 हो जाएगा, 14/2, ये माइनस में है, ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये 7 हो गया, ऐसा कट गया 5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर आपका 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब पूछा तो x बराबर निकालना होगा मान आपको, x बराबर मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए y बराबर 5, तो 420/x हो गया, प्लस प्लस कितना हो जाएगा 280 पहला स्टेटमेंट कर लेना है, 280/5 कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा, अब बराबर 75/2 हो जाएगा, 175/2, ठीक है। अब कितना लिखा है देखिए, 25 25 25 हो गया, 5 बार में 56 बार खाएगा, 56 बार खाएगा, ठीक है। अब माइनस 56 कर दिए उधर जाके, कितना हो जाएगा 175, अब माइनस 56 112/2, कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 63/2 आया, तो अब कितना आया
420/x बराबर 63/2, ये आया। अब देखिए 63x बराबर 800, ये आया, ठीक है। अब बराबर x बराबर क्या होगा, 840/63। अब कितना में खाएगा देखिए, इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा है, ठीक है। तो कितना बार में खाएगा देखिए, एक बार में 63 खाएगा, 63 के 84 दिया हुआ है, 84 में 63 चल गया, कितना बच गया, एक 21 हो गया, 200, फिर 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा तो कितना बार में खाएगा, 210 में जाके 18, 189 खाएगा, कितना बच गया, एक बच गया, ये 21 हो गया, फिर 210 खाएगा, फिर 210 हो जाएगा। इसका मतलब वो कितना हो गया पता है आपको, इसका मतलब हो गया जाके एक बार में 63 खाया और फिर आपको 3 बार में खाया, ठीक है। ये आया, फिर 13 पॉइंट आया, 13.3 आया, ठीक है, ये आया। अब देखिए अब निकालते हैं समान। अब क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल होता है अनुकूल चाल और प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, ठीक है। अनुकूल चाल कितना आया है, x 13, 13 बटे कितना है 3, ठीक है। अब प्रतिकूल चाल क्या है 5, कितना हो गया 18, 15, 13 5 18, 18/3 +2, ये लगभग 9 आ रहा है, तो लोग लगभग में आ रहा है, ये देख रहे हैं। निकटतम पूर्णांक बताइए, तो 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है निकटतम पूर्णांक। चलिए देखते हैं अगले नंबर। दुकानदार ने 20% का लाभ पर एयरफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची, ठीक है। अगर इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ यहाँ नहीं बताओगे। 20% का क्या मतलब हो गया था, 120% होता है, 20% लाभ का क्या मतलब 120% होगा, ठीक है। तो इसका बराबर कितना आया, 5520 आया है, तो 5520 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5520/120 गुना 100। ये 5 बार में खाया, ये 6 बार में खाया, ठीक है। 20 से खिलाए, अब खिलाइए, कितना बार खाया, 9 और 54 तो 12, 6 तो 6 तो 12 खा जाएगा, देखिए 9 × 4 = 54, 9 आया, 54 है, एक बच गया, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, ये हो गया। अब कितना हो गया देखिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 बाकी रहा 1, 45, 46, 4600 रुपया इसका 100% का मतलब उसका कीमत है, ठीक है। 4600 रुपया कीमत है, बेच बेच कितना रहा है, 4370 में, तो कितना कम ज्यादा कम बेच रहा है, 230 रुपया कम बेच रहा है, तो ये हानि हो रहा है 230 रुपया इसको, ठीक है। तो हानि गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए बेटे कर लूं, हानि गुना 100 बटे कर लूं, मतलब क्या 4600 काट दीजिए, कितना हो गया, 5 बड़े कट जाएगा, 5% हो जाएगा हानि, ये 5% हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, मित्रों की एक समूह की औसत वर्ष 27 वर्ष है, ठीक है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने लोग थे, मान लेते हैं शुरू में समूह में x लोग होंगे, ठीक है। तो औसत आयु 27 दिया होता है, इसका टोटल ये कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, ठीक है। अब नए छात्र शामिल हो गए जिसका औसत आयु 25 है, 25 छो के 100 हो गया, प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। शामिल हो जाने का पूरे समूह समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो पहले एक्स था, फिर 4 शामिल हुआ, ये पूरा हो गया, इसका औसत आयु क्या 26 वर्ष हो गया। 27x + 100 बराबर 26x + 104, तो ये एक एक्स हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा, एक्स बराबर 4 आ गया, तो ये पूछ रहा है कि शुरू में कितना था, एक्स शुरू में मत था, तो ये 4 आ गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 484 को के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 484 का गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 24, ये हो गया, कितना हो जाएगा 121, 11 11 11 11 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 पे पावर 2 है, अरे 11 पे पावर 2 है, ठीक है। अब इसके पावर को कर 2 0 1 और 2 पे पावर 2 पे पावर 2, ठीक है, 0 1 ये आया, ठीक है। अब बोल रहा है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए, अब वर्ग, वर्ग ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग है, ये वाला लाइन वर्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो, 2 हो गया और 11 हो गया, किसी का वर्ग तो होता नहीं है। लेकिन ये देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों का पावर 1 1 है, तो एक तो एक का वर्ग तो 1 ही होता है, तो एक तो होएगा ही। अब ये दोनों वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है।
अब एक काम कीजिए, इसको इसको इससे भी गुना कीजिए और इसको इससे भी गुना कीजिए। कितना हो? एक हो गया प्लस 121 हो गया। ठीक है। अब अब क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस 484 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 484, 121 और 5, कितना हो गया? 5 5 10 जीरो और 8 11, 610। ये 610 हो गया। चलिए देखते हैं अगला नंबर। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य हो रहा था। 11 से विभाज्य का नियम है क्या, वो कुल इसका अंतर, एक संख्या छोड़ के एक अंतर जो है वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है। अब देख लीजिए इसका कितना हो गया, 9 अच्छे 15 और 15 दो 17, 17 माइनस कितना हो जाएगा इसका, कितना, इसका हो जाएगा 6 6 3 9, 9 हो गया। अगला क्या है, इधर 9 9 और 5 14 और 14 3 17, 17 हो गया। इसका अंतर क्या है, 6 2 8 हो गया। ये हो गया। अगला देखिए कितना है, 9 1 10, 10 और 14 और अंतर कितना है, 7 और 7 14, 14 हो गया। अब देखिए ये कितना है, 7 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और माइनस 10 9 7 16, 16 16। अब देख लीजिए जिसका अंतर 0 या 11 होगा वही संख्या 11 से विभाज्य होगा। इसका क्या हो गया, ये 8 हो गया। ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये 0 हो गया और ये इसको माइनस हो गया। तो अब 0 तो यही हो रहा है, ये वाला आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। बस एक बात याद रखिएगा, डिग्री ना बोले थीटा बोल दिए। ठीक है। अब कॉसेक 90 में थीटा बराबर होता है कॉसेक सेक 90 में थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे थीटा है। ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 2, इस साइन को कॉस में बदल दीजिए। कॉस में बदलिए क्या हो जाएगा, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस लिखा जाएगा और थीटा का स्थान 55 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 35 चल गया, 55 बच गया। ठीक है। अब बताइए प्लस साइन स्क्वायर 55 हो गया, कॉस स्क्वायर 55 था, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। इसका वैल्यू बराबर 1 होता है, कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1, तो 1 बटे 2 हो गया। इसका वैल्यू क्या हुआ, 0.5 हो जाएगा, 0.5। अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, C1 और C2 दो सेकेंडरी एवरेज इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि ए बी सी वन की लंबाई ए बी सी वन की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबाई की दीवार है, तो सी टू बी को स्पष्ट करती है। तो ए बी की लंबाई क्या है, ए पी की लंबाई क्या है? ये वृत्त दिया हुआ है, सेकेंडरी वृत्त है, इसके अंदर भी एक वृत्त है। अब बताइए ये वृत्त केंद्र है। अब बोला सी वन सी टू तो सेकेंडरी वृत्त है, तो बोला सी टू की त्रिज्या जो है सी वन की त्रिज्या से बड़ी है। ये सी टू हो जाएगा, ये सी वन हो जाएगा बराबर त्रिज्या। ठीक है। सी टू की त्रिज्या सी वन की त्रिज्या से छोटा है, समझ, सी टू त्रिज्या छोटा होगा। ये हो गया। अब बोल रहा है सी टू की त्रिज्या जो है मतलब सी वन की त्रिज्या से कम है, तो ये सी वन हो जाएगा और ये सी टू हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि सी ए बी सी वन की ए बी सी वन की मतलब 12 सेंटीमीटर लंबाई की बात है, ए बी सी वन की लंबाई, ये देखिए सी वन की लंबाई ए बी एक जी बात है ए बी। ठीक है। जो सी टी को स्पर्श कर रही है पी पर, यहाँ पे पी है, मान लेते हैं यहाँ पी पे स्पर्श कर रही है, पी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है। पी पर स्पर्श कर रही है, ए पी की लंबाई क्या होगा, एक बात जान लीजिए। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम केंद्र मानते हैं, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है, यहीं पे सी टू में है, तो केंद्र से ना ये गिरेगा, तो ये जैसे गिरेगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। एक बार जाने, एक वृत्त से जीवा पर केंद्र से ऐसे अगर गिरता है तो ये 90 होता है और इसको दो बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है। तो ये दो बराबर भाग में बट गया, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है जीवा
12 सेंटीमीटर दिया, ये 12 टोटल 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि एपी की लंबाई क्या है। ए हो गया और ये पी था, एपी की लंबाई 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। चलिए अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, P2 एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसका केंद्र O है। और T वृत्त पर एक बिंदु है जो PT 12 सेंटीमीटर है, तो PO 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त दिया बता दें। PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। PT वृत्त पर, T जो है वृत्त पर एक बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु T है, ठीक है। अब PT स्पर्श रेखा मतलब यहाँ से अगर कोई अगर खींचा है रेखा, ऐसी रेखा खींचा है, तो ये P हो जाएगा, ठीक है। PT स्पर्श रेखा है, T पर वृत्त की पर एक बिंदु है, तो PT बराबर 12 है। PT बराबर 12 है, ये 12 हो गया। और बोला पीओ मतलब ये दोनों, पीओ का लंबाई 13 है, तो ये 13 हो गया। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या बता देती, यहाँ से अगर यहाँ खींचिए तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। आप जान लीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा जहां एक है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा, ये देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये लंबाई है, स्पर्श रेखा से त्रिज्या जैसे सटेगी तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ये स्पर्श रेखा से त्रिज्या जैसे भी सटेगी, ठीक है, ये स्पर्श रेखा से त्रिज्या जैसे सटेगी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने का ये कर्ण हो गया, 13 कर्ण हो गया। अब फिर आपका ये 12 है, तो 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस इसको एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कर्ण के अनुसार, ठीक है। 13 स्क्वायर 169 माइनस 144, कितना हो गया, 25 हो गया। ये 25 हो गया, तो ये 25 स्क्वायर में है, तो ये 5 हो गया, इसका वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यार, इसका वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग, ठीक है, 784 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या है, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों योग का वर्ग, एक्स और वाई मान लेते हैं संख्या, योग का वर्ग कितना है, 784 है, ठीक है। अब क्या बोला, दी गई संख्या का गुणनफल, एक्स वाई मान लेते संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 192 है। ये बताइए, इसको अगर x प्लस वाई के बराबर कितना हो जाएगा, इसका ये वो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये जानते हैं किसका रूट है, 28 का है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, बोला दी गई संख्या के वर्गों का धनात्मक अंतर बोल रहा है, तो एक काम कीजिए, एक सूत्र होता है, x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4xy, सूत्र होता है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना दिए, देखिए 784 है, 784 लिख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा, अब बराबर कितना है, 4, एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है, 192, कितना हो जाएगा। अब देखिए 784 घटा दीजिए 192 को, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 936, और जब 6 हो गया और ये 7, कितना हो गया, 6 हो गया और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, मतलब बैठा दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 28, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, कितना आया, 4 आया, कट गया, 2x बराबर 32, एक्स बराबर 16, एक्स बराबर 16, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई मिलाकर 28 है, तो ये हो जाएगा आपका जगह 12। अब स्क्वायर दोनों का अंदर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 2 1 1 112 होगा, 112 आ रहा है। अगला नंबर है, ये देखिए क्या हुआ, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे दो क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है, ठीक है। यदि पहली छूट 20%, दूसरी छूट क्या होगा, 4500 कीमत है, 20% छूट दिया था, 80/100 हो जाएगा। अगला छूट वाले पता नहीं चल रहा, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा,
और इसको देने के बाद का कीमत कितना पड़ रहा है? 2400 रुपया। 1010 1010 4 5 काटे, 9 बार कटेगा ऐसा, ठीक है। 9 बार कटा। अब देखिए इसको काटिएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इससे कितना हो जाएगा? 300 - 3x बराबर, इसको 25 × 8 200 घटाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 100। x बराबर 100/3, 43 ये आ गया। चलिए देखते हैं नंबर, भाग ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है। ये संख्या दिया हुआ है व्यंजक और इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर इसको अगर आप इसको देखते हैं, इसको, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक सूत्र आप जानते होंगे, a² - b² बराबर a + b ये होता है। इसको 1 + m और 1 - m लिख सकते हैं, क्योंकि इसको a मानिए, इसको b मानिए। अब बटे, अब देखें 1 + m पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये दो को है, एक वही कट जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो 1 - m बटे 1 + m हो जाएगा, बटे बच जाएगा 1 - m 1 + m हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।